सेट कितना अच्छा है। धवल जी, एक मिनट यहाँ आइए ना। हाँ किंजल जी। ये वाला हार कैसा लग रहा है? ये तो एकदम बेस्ट एंड बेस्ट है किंजल जी। है ना? धनतेरस में मैं यही सेट खरीदूंगी। अच्छा है, पर थोड़ा महंगा होगा नहीं? तो क्या हुआ? मैं थोड़ी ना आपसे पैसे मांग रही हूँ, मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ। आप घुमा फिरा कर बात पैसों पे क्यों ले आते हैं किंजल जी? बात पैसे की नहीं है। बात यह है कि खर्चा चाहे आप करें या फिर मैं, लेकिन जिस चीज की जरूरत नहीं उस पर पैसे बहा देना तो पैसों की बर्बादी हुई ना। धवल दिकरा, अगर तेरी धनियानी सोने का सेट लेना चाहती है तो उसे लेने दे। आखिर ये घर की लक्ष्मी है और धनतेरस के दिन इसके नाम का सोना आना ही चाहिए, बहुत शुभ होता है। हाँ फई, बहुत शुभ होगा। और मैं किंजल जी को लेने से मना नहीं कर रहा हूँ, बस यही कह रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान से पैसे खर्च करे बस। लेकिन निकरा सोच, ये किंजल की सासरे में पहली दिवाली है तो उसे जो चाहे जैसा चाहे जितना चाहे खर्चा करना है करने दे। तू अपना मुंह बंद रख। हाँ ठीक है फई, जैसे आप लोगों की मर्जी हो आप लोग वैसे ही कीजिए। मुझे जो ठीक लगा मैंने कह दिया। आप लोग बात कीजिए, मैं चलता। किंजल दिकरा, तुझे सोने का सेट लेना है ना तो ले ले, ठीक है? ये फई को अचानक क्या हो गया? अचानक इनकी वाणी में मिठास कहां से आ गई, और वो भी मेरे लिए? ये गंगा उल्टी कैसे बहने लगी? दाल में कुछ तो काला है। अब तो हो गया। कहाँ रह गई थी तुम दोनों? काकी जी, वो बाजार में बहुत भीड़ थी ना तो। बस गोपी बहू तमें, तुम तो बताकर भी नहीं गई मुझे। मैं तो बहुत चिंता कर रही थी, तब मोटा भाभी ने बताया कि तुम दोनों दीपावली की सजावट का सामान लेने गई हो। सामान ले लिया, अब तुम दोनों खाना खा लो, उसके बाद घर की सजावट का काम शुरू कर दो। जाओ। 1 मिनट राशि, तुम्हारे बाल इतने बिखरे हुए क्यों हैं? 1 मिनट। ये क्या है? जी पता नहीं ये कब और कैसे मेरे बालों में आ गया। तो पता रखा करो और सावधानी भी बरतो। मुझे कतई पसंद नहीं है कि मोदी परिवार की बहुएं बाहर रहे तो उलझी और बिखरी रहे। समझी गई राशि? जय श्री कृष्ण मोटा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या बात है, आप लोग चिंतित नजर आ रहे हैं, बात क्या हुई? कोकिला, आज की जो दिवाली की मीटिंग थी वो कैंसिल हो गई। मीटिंग कैंसिल हो गई? क्या शुद्ध है? और वो चेयरमैन है ना गौतम जोशी, उनकी बहू लापता हो गई। गौतम जोशी की बहू? कोकिला,
गौतम जोशी की बहू तो हमारी सोनल है ना? सोनल गायब हो गई? हाँ हेतल, वो तुम्हारी फ्रेंड दामिनी की बेटी सोनल। हालांकि उनकी गाड़ी काली घाट पे तो मिल गई है, पर पंचर। हाँ मोटा भाभी, उस बच्ची का अभी तक कुछ पता नहीं चला। भगवान करे सोनल ठीक हो और ठाकुर जी उसकी रक्षा करना और जल्दी उसकी कोई सूचना मिले। हे कृष्ण भगवान, लेकिन सोनल काली घाट अकेली गई क्यों? ऐसी कौन सी जरूरी बात थी कि वो गाड़ी लेकर अकेले ही वहां चली गई? और ये तो सब जानते हैं कि काली घाट सुनसान जगह है, बिल्कुल असुरक्षित स्थान है और कई हादसे हो चुके हैं वहां। सोनल ठीक हो अने साजी है ना घरे पहुंची जाए। मोटा भाभी, आप क्यों फिक्र करती हैं? उनके पति अविनाश जी ने जरूर पुलिस को सूचना दे दी होगी और अब तक तो पुलिस अपने काम पर भी लग गई होगी। हो सकता है कि सोनल घर वापस आ गई हो, इसलिए आप इतना परेशान मत होइए। मोटा भाभी, हम रसोड़े का काम खत्म कर देते हैं। राशि, गोपी वो घर की सजावट का काम जल्दी से जल्दी खत्म करो। आओ मोटा भाभी। राशिबेन अब क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं सोनल बेन कहाँ गायब हो गई। राशिबेन, कहीं सोनल बेन के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं ना? मुझे भी नहीं पता, मुझे भी बहुत घबराहट हो रही है। लेकिन सच, मैंने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं। लेकिन सुन, तू प्लीज ना ये सोनल बेन करके जोर से मत बोल। दीवारों के भी कान होते हैं, किसी ने सुन लिया ना तो हमारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। राशिबेन, देखिए मुझे लगता है हमें माँ जी को बता देना चाहिए कि हम सोनल बेन को काली घाट पे मिलने गए थे। तू पागल हो गई है क्या? हम दोनों मर जाएंगे, तू भी और मैं भी। खबरदार अगर किसी के सामने मुंह भी खोला तो। राशिबेन, देखिए अब खुद के बारे में सोच के हम सोनल बेन के बारे में ना सोचे, ये तो गलत है ना। वो बेचारी तो गायब हो गई है। और राशिबेन, माँ जी कह रही थी कि काली घाट एक बहुत खतरनाक जगह है और बेचारी सोनल बेन वहां अकेले। देख गोपी, ये बार बार सोनल बेन करके ना मेरा दिमाग मत खराब कर। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। तू जा कान्हा जी से प्रार्थना करके आ सोनल बेन के लिए। हाँ, तू जा। हाँ राशि दिकरा, बोल। मम्मी, अब मैं आपको क्या बताऊं? मेरा तो जैसे नसीब ही फूट गया। एक मुसीबत से पीछा छूटा कि दूसरी मुसीबत आ जाती है। अरे पर हमें शू थयु? तू सोनल को मिली या नहीं? हाँ, लेकिन अब मैं क्या बताऊं? सोनल से मिली भी और फिर वो अचानक खो भी गई। वही तो मम्मी, बहुत 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 बड़ी मुसीबत हमारे सिर पे आके टूटी। और ऊपर से ये गवार ये तो कह रही है कि हमें ये बात हमारे घर वालों को बता देनी चाहिए। गधेड़ी छे छोकरी, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तू पढ़ के सोचू छू। पर इससे पहले उस गोपी गंवार को घर से कहीं बाहर दफा कर। अगर वो घर में रही तो किसी ना किसी को तो उगल ही देगी। और अगर उसने अपना मुंह
उस कागड़ी के आगे खोल दिया तो समझो तू गई। नहीं नहीं, तू फिक्र मत कर, मैं कुछ सोचती हूँ। हाँ, मैं उधर आती हूँ और किसी न किसी बहाने उस गंवार को वहां से ले जाती हूँ बाहर। और हाँ, सोनल को ढूंढने में भी मैं उसे अपने साथ ही लगाए रखूंगी। हाँ, लेकिन आप घर में क्या बोलते? अरे झूठे बहाने बनाने की तो मेरे पास सबसे बड़ी डिग्री है। तू चिंता मत कर, मैं कुछ भी बहाना बना दूंगी। पर हाँ, तू उस गंवार को कुछ मत बोलना। अच्छा मम्मी, गोपी यहीं आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है ठीक है, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राशिबेन, मैंने कान्हा जी से सोनल बेन के लिए मन्नत भी मांगी। राशिबेन, सोनल बेन पता नहीं वो बेचारी कहाँ है। देख गोपी, तू ज्यादा बड़बड़ मत कर। अगर हमें बात करते हुए किसी ने सुन लिया ना, तो देखना तुझे तो कुछ नहीं करेंगे। जिगर जी और घर वाले मिलके मुझे घर से जरूर बाहर कर देंगे। राशिबेन, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।